एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर मुफोन को देखते हैं जो मैजिक एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर जा रहा था। तो जाते वक्त सोचने लगता है कि उसके पास भी पहले मैजिक नहीं था, पर 3 महीने पहले पहाड़ी पे गया था। वहाँ पर उसे एक बूढ़े आदमी ने एक लॉकेट दिया था और कहा था इसे हमेशा अपने गले में पहनना। इसकी वजह से कभी कभी मुझे मैजिक का एहसास होता है, इसलिए मैंने तब से अभी तक इसे गले में पहना है। मुफोन के पीछे हम मुबाई को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। उसके दोस्त उसे बोलते हैं तुम तो आइस के फैमिली से हो, यानी कि तुम आइस का मैजिक यूज़ कर सकते हो। मुबाई बोलता है हाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं तुम तो पढ़ाई में भी अच्छे हो, यानी कि तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। मुबाई बोलता है ये तो सिर्फ बेसिक है, असली मैजिक टेस्ट तो वहाँ पे होगा, हमारे पास मैजिक है, वहाँ पे चेक किया जाएगा। मुबाई के दोस्त बोलते हैं तुम्हें बहुत कुछ पता है। मुबाई बोलता है वो स्कूल तो मेरे अंकल का है। फिर हम मुफंग को देखते हैं जो सोच रहा है टेस्ट में पास हो जाऊंगा। गेट के बाहर हम मुफंग के डैड को देखते हैं, मुफंग का वेट कर रहे हैं। तभी मुफंग उनके पास जाता है। उनके डैड बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए डिलीवरी बॉय का जॉब देख के रखा है, क्या तुम ये करोगे? मुफंग बोलता है नहीं डैड, मुझे मैजिशियन बनना है। मुफंग के डैड बोलते हैं तुम्हारा एग्ज़ाम? मुफंग बोलता है नहीं डैड, मेरे पास मैजिक है, मैं मैजिक सीखूंगा। मुफंग के डैड भी मान जाते हैं। मेरा एक पुराना दोस्त है जो तुम्हारी मैजिक एकेडमी में एडमिशन के लिए हेल्प करेगा। मुफंग भी खुश हो जाता है। मुफंग उसके दोस्त के साथ जा रहा होता है। मुफंग का दोस्त बोलता है तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम मेरे बातें नहीं सुन रहे हो? जिस रोड से मुफंग जा रहा था पे मुफंग के डैड एक आदमी से बात कर रहे थे। आदमी का नाम मू ही है। के डैड मू ही को ये बोलते हैं तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरे बेटे को मैजिक एकेडमी में एडमिशन के लिए हेल्प कर दो। अभी मोहे बोलता है क्या तुम्हें ये पता नहीं है पहले क्या हुआ था? मुफंग ने क्या किया था मू फैमिली के साथ, उस लड़की को अपने घर ले जाकर। उनके डैड बोलते हैं उन सब बातों को भूल जाओ प्लीज, मेरी मदद करो। मुफंग भी दूर से जाते हुए ये देखता है तो बहुत बुरा लगता है कि उसके लिए उसके डैड क्या करना पड़ रहा है। उनके डैड बोलते हैं मेरा एक पुराना दोस्त है, उस स्कूल का डायरेक्टर है, ने तुम्हारी मदद कर दी है, तुम खुश हो जाओ। मुफंग भी बहुत खुश होता है। मुफंग अपने रूम में बैठ के होमवर्क कर रहा था, फिर उसे याद आता है कि सालों पहले क्या हुआ था। उसकी दोस्त उसके पास आके कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। अभी मुफंग उसे अपने घर में ले गया। उसके घर वाले मुफंग के डैड को बहुत मारे आके, उस लड़की को वहां से लेके चले गए। वो और कोई नहीं मू फैमिली के लोग ही थे। फंग कहता है मू जंग यूं, मैं तुमसे बदला लूंगा। हम देखते हैं आज सारे स्टूडेंट का स्कूल में पहला दिन है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। फंग जब क्लास में जाता है उसकी टीचर बताती है सामने जो गोला है ये बताएगा तुम्हारे पास कौन सा मैजिक है। और टीचर सबको एक एक बैच देती है, इसमें 7 स्टार है, ये हमें तुम्हारा पावर लेवल जानने में हेल्प करेगी। हम देखते हैं मुफंग को भी बैज मिल जाता है। मुबाई का दोस्त बोलता है इसे क्यों, मैं बैज के पास तो कोई मैजिक नहीं है। मुबाई सामने जाता है और उस क्रिस्टल पे हाथ रखता है। देखते हैं वहाँ से एक वाइट कलर की रोशनी आती है, यानी कि मुबाई के पास आइस का मैजिक है, ऐसा उसके टीचर बताते हैं। मुबाई बहुत खुश होता है कि उसे तो पता था वो आइस की फैमिली से है, यानी कि उसके पास आइस ही होगा। मुबाई मुफंग पे हंसने लग जाता है। क्लास के हर बच्चे एक एक करके आगे जाने लगते हैं, किसी को वाटर मिलता है, किसी को विंड मिलता है, किसी को अर्थ मिलता है, कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं। देखते हैं मुफंग का बारी आता है तो सारा क्लास उस पर हंसने लग जाता है। मुफंग जाके क्रिस्टल पे हाथ रखता है, वो अलग ही दुनिया में चल जाता है। वहाँ पे वो पर्पल कलर की रोशनी देखता है, यानी कि लाइटनिंग। मुफंग की क्लास बाजू की क्लास में जाके झांकने लगती है क्योंकि वहाँ पे एक बच्चे को लाइटनिंग आ चुका है। मुफंग के टीचर वहाँ पे बोलते हैं कि 10,000 लोगों में किसी एक को ही लाइटनिंग मिलता है, 1000 मैजिकल स्टूडेंट्स में किसी एक के पास ही लाइटनिंग होता है, ऐसा वो बता रहे थे। देखते हैं मुफंग की भी लाइटनिंग आती है पर वो वापस चल जाती है, फायर आती है। मुफंग के क्लास में बच्चे आने लगते हैं। मुबाई का दोस्त बोलता है ये अभी तक वहाँ पे खड़ा है, जाओ जाके अपने जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है। तभी वो फायर देख के हैरान हो जाता है। उनके टीचर सामने आके बोलते हैं ये फायर है, इसे कम मत समझो, ये भी बहुत पावरफुल है। मुफंग के क्लास के बच्चे बोलने लगते हैं ये तो बहुत गरीब है, इसके पास फायर कैसे आया? मुबाई मुफंग से बहुत जेलस हो जाता है, इसके पास फायर आ चुका है कि
क्लास में उससे बढ़िया भी कोई है? मुफांग खुद को तो गॉड ही समझने लग जाता है क्योंकि उसके पास फायर आ चुका है। अगले दिन स्कूल में उसके टीचर उन्हें एक स्पेल के बारे में बताती है। इसे करने से उनका स्टार बढ़ सकता है और वो मोबाइल को सामने बुलाते हैं। स्पेल ठो सबके सामने करता है। स्कूल खत्म होने के बाद मुफांग एक पतली सी गली में स्पेल को ट्राई करता है। 1 सेकंड के लिए वो आता है पर मुफांग बोलता है ये तो पर्पल है, मेरा तो रेड आना चाहिए। मुफांग को उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको तो फायर है, फिर भी ये पर्पल क्यों आया। फिर मुफांग वहाँ से चला जाता है। वो देखता है एक गार्डन में उसके सिस्टर बैठी है उसके व्हील चेयर में। मुफांग उसके पास जाके बोलता है तुम्हारा व्हील चेयर कहाँ है। तब वो बोलती है कुछ गुंडे उसे बुली कर रहे थे और वो उसके व्हील चेयर वहाँ से लेके चले गए। वो देखो वहाँ पे है। मुफांग वहाँ पे जाता है। तब वो बोलते हैं देखो उसका भाई आ रहा है। फिर मुफांग उन्हें लाइटनिंग से कुछ सबक सिखा देता है। वो सब लोग उससे डर जाते हैं। बाकी के लोग झुक के बोलते हैं प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमारे बॉस को हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा इसलिए तुम हमें छोड़ दो। फिर मुफांग उन्हें जाने देता है। मुफांग वहाँ से चेयर लेके अपनी सिस्टर के पास आता है, बोलता है देखो मैं तुम्हारा चेयर लाया हूँ। फिर सिस्टर बोलती है तुम्हारे पास तो लाइटनिंग है, तो बहुत बढ़िया हो मुफांग। मोही अपने घर में बैठा होता है तभी वो उसके पास वो आके बोलता है 5 स्टार हो गए हैं, जल्दी 7 हो जाएंगे, फिर मैं मेज बन जाऊंगा। तभी मोही बोलता है तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं और उससे पूछते हैं मुफांग की कितनी है। मोबाइल बताता है मुफांग की सिर्फ 1 ही स्टार है, उसे कम मत समझो, उसके पास फायर आ चुका है, वो तुम्हें पीछे छोड़ सकता है। तब मोबाइल बोलता है आपको उसका कुछ तो करना चाहिए। तब मोही बोलता है मैं जल्दी उसका कुछ ना कुछ करूँगा। रात को मुफांग नहा रहा होता है तो फिर वो बाथरूम में ही फायर करने का कोशिश करता है। फिर वो पानी पूरा गर्म हो जाता है। मुफांग का पूरा शरीर ही लाल हो जाता है। फिर मुफांग जल्दी से बाहर आ जाता है। मुफांग हॉल में सोफे पे होता है। फिर उसकी सिस्टर के पास आके बोलती है तुमने बाथटब में क्या किया है भाई। वो तब वो बोलता है कुछ भी तो नहीं। हम देखते हैं मुफांग की बॉडी लाल हो चुकी है। उसकी सिस्टर बोलती है क्या हुआ तुम्हें। फिर वो अपनी सिस्टर को बाहर भेजकर अंदर चला जाता है। हम देखते हैं अगले दिन सब कोई स्टेडियम में बैठे हुए हैं। तभी उन्हें मैजिक सिखाने वाली टीचर आती है वहाँ पे। उसका नाम यूए है। जैसे ही वो अंदर आती हैं तभी सारे स्टूडेंट उन्हें देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत हॉट होती है। तभी मोबाइल का दोस्त बोलता है ये तो लड़की है, ये क्या हमें मैजिक सिखाएगी। फिर वो अपना मैजिक करके दिखाती है सबको। सब लोग हैरान क्योंकि वो तो